हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि ये प्रश्न कहां से करा रहा हूं, तो शायद आप अगर हमारे वीडियो देखे हैं तो जान ही गए होंगे कि मैं कहां से करा रहा हूं। तो ये जो है राजीव अंसाल्व से करा रहा हूं, जो कि 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि 4 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज मैं क्या कराने वाला हूँ, तो आज मैं त्रिभुज कराने वाला हूँ। त्रिभुज का मैं 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, कहने के लिए 5 है, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। जो कि आपको जो है एग्जाम में जो है कम से कम 1 या 2 जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहती है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आइए हम जो है अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ टोटल 14 चैप्टर है। टोटल 14 में से मैं सबका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं अभी तक तो जा करके सभी चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वो ऐसा है प्रश्न है कि जो कि आपको एग्जाम में का है कॉन्फिडेंस दिलाएगा। दूसरा चीज, आपका नंबर सीधे बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी ये है, एस टी समांतर है, क्या है, क्यू पी के समांतर है। एस क्यू 3 सेंटीमीटर, एस क्यू 3 सेंटीमीटर, एस आर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। और पी टी बोले तो ये यानी 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहे टी आर का मान ज्ञात है ना, ये ठीक है। अच्छा सुनिए, सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा थेल्स प्रमेय के बारे में जान लें। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं, थेल्स प्रमेय को बोलते हैं समानुपातिकता का प्रमेय। समानुपातिकता का प्रमेय ये बोलते हैं थेल्स प्रमेय। इसी का नाम क्या है, समानुपातिकता का प्रमेय। देखिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, कोई एक त्रिभुज है, ये क्या है, कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर एक हम रेखाखंड खींचे, मान लीजिए ये त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं कि किसी एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं भुजा क्या है कि बी सी है, कि हम रेखाखंड खींचे, एक रेखाखंड खींचे। तो ये कहता है कि रेखाखंड क्या है, तो खींची गई रेखाखंड, मान लेते क्या है ये डी और क्या है ये ई है, ठीक है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं भुजा क्या है बीसी है, कि एक रेखाखंड खींचे। हमने क्या रेखाखंड डी ई खींच दिया। तो खींचा गया रेखाखंड, ठीक है, शेष दो भुजा, इसमें शेष दो भुजा कौन है, ए सी है और एक क्या है ए बी है। शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, इसी को क्या बोलते हैं, समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, हमारे पास लिखेंगे समानुपातिकता के प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से सुनिए होता है क्या, सुनिए, ये होता है ए डी अपान में क्या होता है डी बी, ये होता है हमारे पास ए ई अपान में होता है ई सी, ठीक है। ये लिखा गया, ठीक है। ए डी अपान क्या है डी बी और हमारे पास ए ई अपान ई सी। एक बात बताइए, तो ये क्या है, समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है। क्या एक बात बताइए, अगर मान ली त्रिभुज उल्टा कर दिया तो क्या इसका जो है नियम बदल जाएगा क्या, अरे नहीं बदलेगा, वही चीज तो रहेगा। तो इस प्रकार बताइए, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसमें लगा देंगे, हम क्या लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, इसी प्रकार जैसे इसमें लगाए उसमें इसमें लगा दीजिए। देखिए यह क्या है आर, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखिए टी आर लिख सकते हैं। चाहे देखिए आप टी आर लिखिए, क्या लिखिए टी आर लिखिए या क्या लिखिए आर टी लिखिए, दोनों बात क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर टी लिखिए चाहे टी आर लिखिए, दोनों बात क्या है बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए आर से लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा आर टी, क्या लिखते हैं हम आर टी अपान में क्या लेंगे टी पी, क्या लेंगे हम टी पी ले लेंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ देखिए आर एस लेंगे, क्या लेंगे आर एस, ठीक है, आर एस, इसको लेंगे हम क्या है यस क्यू, और क्या लेंगे हम लोग यस क्यू, ठीक है।
यहाँ देखिए, चाहे क्यू एस बोले चाहे एस क्यू बोले, बात एक ही होता है। यहाँ आर एस कहे चाहे एस आर कहे, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ टी पी कहे चाहे पी टी कहे, बात एक ही है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है आर टी, आर टी, आर टी कहे या टी आर कहे, तो बताइए आर टी या टी आर, इसको क्या है निकालना है, इसको तो निकालना है, तो हम तो रहने देंगे आर टी को, ठीक है। अच्छा, उसमें टी आर का है, क्या कहा है टी आर, तो वहीं तो कह रहे हैं चाहे आर टी कहिए चाहे टी आर कहिए, बात है कि टीपी, टीपी बताइए कितना है टीपी, तो टीपी बताइए हमारे पास 2.8 है, तो 2.8 रख दीजिए। अच्छा, आर एस या एस आर बताइए, ठीक है, कहाँ है एस आर, देखिए यानी कि 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। चलिए एस क्यू, ठीक है, तो एस क्यू या क्यू एस कहिए तो कितना है 3 है, तो ये 3 है, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आर टी, क्या है आर टी, या इसको का आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं टी आर, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू का हो जाएगा 2.8 और डिवाइड क्या हो जाएगा 3, डिवाइड क्या हो जाएगा 3। अब देखिए गुणा करा दीजिए इसमें, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो 3 से काटिएगा तो 3 3 पचे 3 पचे 15.5 हो जाएगा। एक काम कीजिए इसमें गुणा कराइए, ठीक है, गुणा कराइएगा 10.5 इंटू 2.8 का क्या कीजिए गुणा करा दीजिए। आइए, तो गुणा कराने के बाद से देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5/40, 40 का जीरो हाथ में आया 4, ठीक है, और 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है, 10 और 4 14। देखिए दशमलव कितने 2 घर बाद, तो दशमलव 2 घर बाद, तो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 है, बढ़िया से लिख देते हैं, काटा गया, ठीक है। चलिए, तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने वाला ही है, ठीक है। आइए, कह रहे चित्र में ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया, पी क्यू खींचा गया है, ठीक है। यदि पी क्यू संबंध बी सी, पी क्यू संबंध बी सी 1:3 है, तो कह रहा है ए पी तथा पी बी का अनुपात होगा, ए पी तथा पी बी यानी कि अनुपात होगा, ठीक है। चलिए ज्ञात क्या करना है, हमें ये बताना है कि ए पी, ठीक है, अनुपात क्या है, पी बी क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। चलिए इसका मतलब है कि पी क्यू और बी सी, पी क्यू बी सी में 1:3 दिया है, तो पी क्यू है 1 और बी सी कितना हमारे पास 3 है। तो एक बात बताइए हमारे पास, ठीक है, ठीक है, थेल्स प्रमेय का, ठीक है, समानुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है, सुनिए यही ना कहता है कि हमारे पास जो ए पी है अपन क्या है पी बी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ए पी अपन पी बी, और इधर क्या लिख सकते हैं ए क्यू अपन क्या है हम क्यू सी लिख सकते हैं। लेकिन इधर तो हमको कुछ दिया ही नहीं, इधर तो कुछ दिया ही नहीं, ये दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ आगे जाना पड़ेगा, जानते हैं कहाँ जाना पड़ेगा आपको, जो है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के, ठीक है, दो अगर कोई दो त्रिभुज क्या है त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है, तो इसका शर्त क्या है पहले ये जानना पड़ेगा, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका शर्त क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। आइए हम बताते हैं, सुनिए। तो दो दो त्रिभुज के दो त्रिभुज दो त्रिभुज, ठीक है, समरूप, दो त्रिभुजों को दो त्रिभुजों को दो त्रिभुजों को समरूप होने का होने का शर्त, ठीक है, होने का शर्त क्या है, पहला क्या है कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो बराबर हो। सुनिए ये ऑब्जेक्टिव भी इसमें बनता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इसमें बना है, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है कि, ठीक है, संगत भुजाएं भुजाएं समानुपातिक हो। सुनिए अगर हम त्रिभुज लें, मान लेते हैं हम एक त्रिभुज लेते हैं, हम क्या लेते हैं सुनिए कि ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, क्या है दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं पी क्यू आर। तो इसका मतलब यह है कि संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब कोण ए जो है कोण पी के बराबर होना चाहिए, और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि कोण सी जो है
कोण आर के बराबर चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा ये कहता है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब अगर ए बी बात करें, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के, क्या है, समानुपाती होना चाहिए। और लेकिन हम क्या लेंगे, सुनिए क्या लेंगे, अगर बी सी, क्या लेते हैं बी सी, तो यहाँ क्या होगा क्यू आर, क्या होगा क्यू आर। और अगर यहाँ लेते हैं हम ए सी, क्या लेते हैं ए सी, तो यहाँ होगा हमारे पास पी आर, क्या होगा पी आर। ठीक है, तो सुनिए ये क्या है, भुजाएं क्या हो, समानुपातिक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो एक तरह से देखिए, यदि वैल्यू निकालना होता है तो शुरू का हम 2 ही ले लेते हैं। अगर मुझे आवश्यकता 3 का है 3 लेंगे, 2 का आवश्यकता 2 ले लेंगे। ठीक है, तो वैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपने चलिए यहाँ पर एक बात बताइए, हम यहाँ पर एक बात बताइए, इस त्रिभुज को हम 2 खंड में कर रहे हैं, 2 खंड में बांट रहे हैं। सुनिए, एक त्रिभुज देखिए, मैं इसको काट करके 2 खंड में कर रहा हूँ। सुनिए, एक त्रिभुज हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है ध्यान सुनिएगा, एक त्रिभुज देखिए ध्यान से, तो हमारे पास बनेगा ए, और दूसरा क्या बनेगा पी ए क्यू, ए पी क्यू, एक त्रिभुज बन गया। दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा त्रिभुज आपको क्या बनेगा, सुनिए, हमारे पास ए बी और क्या बनेगा सी। ठीक है, अभी दो त्रिभुज है, ये क्या है, ये समरूप है, ये क्या है समरूप है। समरूप क्या है कि देखिए कि ये एक कोण ए के बराबर है जो है, ठीक है, और यह कोण इस कोण के बराबर है, और यह कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, क्या है समरूप है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये समरूप है। ठीक है, देखिए ये एक तरह से क्या होता है, ये संगत कोण होता है, कोण बी और कोण पी क्या होता है, संगत कोण होता है, क्या है समरूप है। जब समरूप है तो आप बताइए आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि ए पी अपान में क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपान में क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू अपान में क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें शुरू की 2 की आवश्यकता है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ए पी अपन क्या है ए बी, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू अपान में क्या लिख सकते हैं, बी सी। है ना, एक बात बताइए, यानी पी क्यू अपान बी सी क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी क्यू, ठीक है, पी क्यू अपान बी सी 1:3 है। तो ये बताइए हम यहाँ पर रख दें तो हम ये कहेंगे कि जो ए पी अपान ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू क्या है, 1:3 क्या है 3, 1:3। इसका मतलब है कि यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर है कि ए पी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ए पी इज इक्वल टू 1 है, और ए बी इज इक्वल टू कितना है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो यानी कि ए पी का है यहाँ से यहाँ 1 है, और ए बी जो है यानी कि ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, ये 3 है। तो एक बात बताइए, जब ये पूरा 3 है और यहाँ 1 है, तो बताइए पी बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 1 है, ठीक है, और ये पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी तो 3 होगा। तो अब बताइए मुझे क्या बताना था, यानी कि ए पी अपान में पी बी, तो बताइए यानी कि ए पी, ठीक है रेशियो पी बी बताना था। तो बताइए क्या होगा, 1:2 का आ जाएगा 2, यानी 1/2। तो आप लिख सकते हैं कि ए पी अपान पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1:2, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है उसके अनुसार, एक किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, मान लेते हैं हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया ए बी सी में, ए बी सी में ए डी लंब है बी सी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक हम लंब डाल देते हैं, यहाँ पे लंब डालते हैं, तो कहता है कि ए डी, तो ये डी हो जाएगा, ए डी लंब है बी सी, सेटिस्फाइड हो गया। तो कह रहा है कि ए डी स्क्वायर बराबर है, कि ए डी स्क्वायर बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, ये समबाहु त्रिभुज है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो है ए बी है जो कि क्या है हमारे पास ए सी के बराबर है, और ए सी जो है ये कह सकते हैं कि बी सी के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारा भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा यहाँ सुनिए, यहाँ एक तरह से देखिए, ये क्या है, जो बी सी है, बी सी, ये क्या है डी सी। तो एक डी सी ये है और एक डी सी है, एक तरह से हम ये कहें कि यहाँ पर जो बी डी होगा ना, जो बी डी होगा वो क्या होगा, वो डी सी के बराबर होगा। तो एक तरह से हम चाहें तो इसको हम 2DC कह सकते हैं कि ये बी डी बराबर है। तो एक तरह से बताइए कि बी सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, 2DC कर सकते हैं। ठीक है, बी सी बराबर क्या होता है, 2DC कर सकते हैं। अच्छा सुनिए,
जैसे आप समझिए, थोड़ा समझिए कि BC मुझे निकालना है, BC, तो BC बराबर आप क्या कहेंगे कि BD आप प्लस का क्या करेंगे DC, जो कि ये जानते हैं कि ये आपस में बराबर है, तो बराबर है तो बताइए क्या हो जाएगा, BD की जगह हम DC रख देंगे, DC आप प्लस DC, तो एक तरह से BC बराबर क्या हो जाएगा DC हो जाएगा। अच्छा, DC कहिए या इसी को आप क्या कह सकते हैं CD कह सकते हैं, बात एक ही है, तो आप DC कहिए या CD कहिए, बात देखिए, ठीक है। आइए चलिए, तो हम चलते हैं, हमें क्या निकालना है AD बराबर बताना है कि AD बराबर क्या। अच्छा चलिए ये बताइए, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है, सामने वाला क्या होता है कण होता है, सामने वाला क्या होता है कण, तो हम कहेंगे कि AC स्क्वायर बराबर हम करेंगे कि AD स्क्वायर और प्लस का क्या होगा DC स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर अपन का क्या होता है DC स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमें निकालना क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ ध्यान सुनिए, AC जो है, AC क्या है, ये BC के बराबर है क्योंकि भुजा है, तो ये क्या होता है बराबर होता है, तो क्या AC की जगह हम BC रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं यहाँ पर BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा AD का स्क्वायर प्लस क्या होता है DC का स्क्वायर। अब बताइए BC इजकल टू का, अभी मैंने बताया था कि BC बराबर क्या होता है 2DC होता है, यहाँ BC बराबर, अभी मैंने बताया BC बराबर क्या होगा 2DC हो जाएगा, ठीक है। बताइए अभी मैंने बताया था कि BC बराबर 2DC, तो यहाँ 2DC रख दीजिए या CD रखिए, तो हम क्या रखते हैं DC रख देते हैं, क्या है 2DC, और क्या है होल स्क्वायर, और ये क्या है AD स्क्वायर है, और प्लस का क्या है ये DC स्क्वायर है। चलिए इसको स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 4DC स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा AD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा DC स्क्वायर होगा, इधर आगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा करके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तरह से AD स्क्वायर बराबर क्या होगा 3DC स्क्वायर, या क्या कर सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर या लिख सकते हैं 3CD स्क्वायर, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा, कह रहा है चित्र में यदि AD का वैल्यू दिया है x+3, DB का वैल्यू दिया है कितना 3x+19, AE का वैल्यू x दिया है, EC का वैल्यू 3x+4 दिया है, तो सेंटीमीटर है, और DE ये DE समांतर है BC, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से, लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ सुनिए, ये क्या हो गया AD अपन ने बताइए क्या होगा DB, और ये क्या होगा आपका AE अपन में क्या होगा EC। चलिए इसका मान रखते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 3, DB का मान होगा 3x प्लस का क्या है 19, ठीक है, AE का मान है x, ठीक है। अच्छा हमारे पास EC का मान है 3x प्लस का 4, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा यानी कि x+3, ठीक है, और ये क्या होगा 3x+4, ठीक है, इधर गुणा कराइएगा, चलिए डायरेक्ट गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा, ये 3x² होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 19x हो जाएगा। चलिए इसको गुणा कराइए, तो देखिए 3x² हो जाएगा, और गुणा कराइएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x होगा, प्लस 4x होगा, ठीक है। यहाँ गुणा करेगा तो 3 3 9x हो जाएगा, यहाँ गुणा करेगा तो 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 3x² प्लस का क्या होगा 19 हो गया 19x, 3x² से 3x² कट जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद से क्या होगा कि सभी x को इधर लाइए, तो 9 सुनिए 9 और 4 9 4 13, ठीक है, 9 4 13x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13x, और माइनस का क्या है 19x, ठीक है, और इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 12 हो जाएगा, मैंने इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो घटाइएगा, ठीक है, तो ये बताइए, ठीक है, यानी कि 19 में से जब 13 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 6x बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर 12/6 कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया 2, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए,
ये ऐसा जब फिगर जब दिया हो तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा और एक तरह से क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा और क्या होगा, डिजिट चेंज किया रहेगा। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखियो कैसे करना। ठीक है, देखिए ऐसे जब भी दिया हो तो इस दोनों त्रिभुज को क्या ना आप ना समरूप जो है प्रूफ कीजिए। ठीक है, इसको क्या बना दीजिए कि समरूप है। ठीक है, समरूप होगा। जब समरूप प्रूफ कर देंगे तो होगा क्या कि इसकी जो जो भुजाएं क्या होगी वो समानुपातिक हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले समरूप प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज किस में लिखिएगा, देखिए बहुत आसान होता है, सुनिए। लिखिएगा त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी तथा, ठीक है, ए ओ बी तथा, लिखिएगा तथा क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी तथा तो लिखिएगा सी ओ, सी ओ डी, इसमें सी ओ डी है समझ में। क्योंकि देखिए तो त्रिभुज ए ओ बी और लिखिएगा त्रिभुज सी ओ डी इस त्रिभुज में। ठीक है, चलिए आप एक बात बताइए, कोण ओ, कोण ओ के बराबर है किससे, तो आप कहोगे कि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, उसके बाद से देखिए कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, क्या है, एकांतर कोण। क्या होता है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए कोण, कोण क्या है, कोण डी जो है, कोण बी जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी क्या है, कोण डी के बराबर है, क्या होगा, एकांतर कोण। अच्छा एक बात बताइए, एकांतर कोण। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है कि ये तीनों त्रिभुज क्या है, ये तीन यानी तीनों कोण क्या है, बराबर है। जब तीन कोण बराबर है तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी के। ठीक है, किस नियम से, तो एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ये समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। क्या होती है, समानुपातिक। तो आप लिख सकते हैं इसको, देखिए आप लिख सकते हैं ओ ए बटा क्या लिख सकते हैं, सी ओ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी ओ। ठीक है, या चाहे ओ सी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखिए ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप ओ बी, ओ बी बटा में क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप ए बी, ए बी अपान में क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाए, भुजाएं समानुपातिक हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओ ए अपान ओ सी चाहे सी ओ कहिए, कितना दिया है, 1/2। ठीक है, और ए बी की वैल्यू दिया और 5, तो हम ये दोनों ले लेते हैं, एक शुरू का एक लास्ट का दो ले लेते हैं। तो क्या हम ओ ए अपान सी ओ ले लें, इधर क्या ले लेते हैं हम ए बी अपान क्या लेते हैं, सी डी। ठीक है, ठीक है, देखिए जिसकी जरूरत है उसको ले लीजिए, तीनों तो आपस में बराबर है, जिसकी जरूरत है उसको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, मैंने ले लिया। तो ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान ओ सी का ये कितना दिया है, 1/2। ठीक है, 1/2। अच्छा ओ बी अपान ओ डी क्या है, 1/2, तो आप 1/2 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, ए बी की वैल्यू है 5 बटा में क्या है, सी डी। अब ले क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो सी डी बराबर क्या होगा, 5 दूना 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या गया, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सुनिए। कर एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको हम समझाते हैं। ठीक है, मान लें कि हमारे पास से क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जो कि समबाहु है। समबाहु हम क्या है, ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है। तो बताइए, यानी कि दे दिया है कि एक भुजा कितना है, 2a है। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, ये 2a होगा, ये भी कितना होगा, तो ये 2a होगा। बोलिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुज आपस में क्या होता है, बराबर है। एक दिया है तो तीनों आपस में क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2a। अच्छा शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब चाहे तो आप ये सी से यहाँ डाल सकते हैं, शीर्ष लंब चाहे तो आप बी से यहाँ डाल सकते हैं, शीर्ष लंब चाहे तो ए से आप यहाँ डाल सकते हैं। तो जो सीधा है मैं उसको डाल देता हूँ, अब बाकी आप कहीं से भी डाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया,
तो जो एक शीर्ष की लंब की लंबाई आएगी, एक शीर्ष की जो है लंब की जो लंबाई आएगी, वहीं प्रत्येक शीर्ष की क्या है लंब की लंबाई होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जो एक शीर्ष की लंब की जो लंबाई होगी, वहीं प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई होगी। चाहे आप यहाँ से डाल दीजिए, चाहे आप क्या कीजिए सी से डाल दीजिए यहाँ पर, और चाहे बी से डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया, तो जो एक का होगा वहीं तीनों का होगा, वहीं तीनों शीर्ष लंब की लंबाई होगा। इस वजह से एक बात बताइए, इसमें कितना शीर्ष लंब डाला जा सकता है? तो 3 डाला जा सकता है। एक यहाँ से यहाँ पर डाला सकता है, एक बी से यहाँ डाला सकता है, और एक मैं डाला हूँ। तो वहीं कहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब की लंबाई जो एक की होगी वहीं तीनों को होगी, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताइए, जब ये लंब है तो बताइए कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 बना रहा है, ठीक है। ये बताइए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, बताइए यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। चलिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज लिखेंगे बी, अच्छा नाम देते हैं इसका, क्या नाम देते हैं? डी देते हैं, क्या नाम देते हैं? डी, ठीक है। त्रिभुज लिखेंगे बी डी ए में, बी डी ए में, बी डी ए में, ठीक है। त्रिभुज बी डी ए में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे ए डी, क्या लिखेंगे? ए डी, ठीक है। ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी, ठीक है, ए डी, ठीक है, ए डी स्क्वायर। अच्छा, तो जब इसमें लगा देंगे ए डी, ठीक है, तो ए डी स्क्वायर, अच्छा सुनिए, ये सामने वाला क्या होता है? कण होता है। तो कण होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सुनिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आपको नहीं आ रहा ना, तो सबसे बढ़िया है ना कि आप जानते हैं कि ये सामने वाला क्या होता है? कण। तो लिखिएगा ए बी का स्क्वायर, क्या लिखिएगा? ए बी का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर, और प्लस में लिखिएगा हमारे पास बी डी का स्क्वायर। देखिए, कराने के लिए वैसे भी करा सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे सीधे सीधे क्या किया कि बस ऐसे ले लिया। तो एक समय ये समकोण है, समकोण के सामने क्या होता है? ये हमारे पास कण होता है, ये कण होता है, ये कण, ठीक है। बाकी ये लंब और ये क्या होता है? आधार, ठीक है। चलिए, तो ये भी बताइए, ये भी हमारे पास कितना है? तो ये भी हमारे पास 2 है, तो 2 ये रख दिए, अच्छा ठीक है। अच्छा ए डी तो मुझे निकालना है, तो ए डी रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से देखिए बी डी, तो बी डी बताइए क्या है? ए है। बी डी क्या है? ए है, तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये क्या होगा? 2 दूना 4, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा? ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, तो बताइए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर को इधर भेजिएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? रूट में फंसेगा, रूट में क्या होगा? 3 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी बराबर ए रूट क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर ए रूट 3। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? ये रूट 3। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में होगा तो मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसकी भुजा ए है, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है क्या होगा? ए रूट 3/2 है, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? ये हमारे पास क्या? एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसकी भुजा क्या है? ए है। ये ए है, ये ए है, और ये क्या है? ये भी ए है, ठीक है। तो इसकी कर है, इसकी जिसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए इसकी ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, एक लंब डाल दिया गया, ये लंब डाल दिया गया। तो सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई, ठीक है, इतना है, ए रूट 3/2, ए रूट 3/2 ये है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मैंने कहा था आपसे, ठीक है, कि ये ए है और ए है और ए है, ठीक है। ये सब आपस में बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी होगा, इसका नाम हम क्या देते हैं? डी देते हैं। क्या नाम देते हैं? डी। ये ए बी होगा, वो क्या होगा? ए बी जो होगा, ए बी ये किसके बराबर होगा? ये होगा हमारे पास ए बी बी सी के बराबर होगा, और बी सी जो है आपका ए सी के बराबर होगा, ठीक है।
ये जानते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लगाते हैं, ठीक है, त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा हमारे पास, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर अपान में क्या होगा, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी, तो ए बी हमारे पास क्या है, ए है। अच्छा सुनिए एक बात बताइए, जब ये पूरा ये ए है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ए है, बताइए, तो ए हो जाएगा एक तरह से a/2 और ये हो जाएगा एक तरह से a/2, ठीक है। यहाँ दूरी यानी बी डी क्या होगा, a/2, ए बी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए ए बी कितना हमारे पास ए है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए डी तो निकालना है मुझे, ए डी तो निकालना है, यही क्या है, ए डी क्या है, ये ऊंचाई है, ए डी के एक तरह से क्या है, लिख दीजिएगा, ए डी क्या है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई है जिसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। अच्छा बी डी हमारे पास क्या है, a/2 है, तो a/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो गया ए डी का स्क्वायर, इधर होगा ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। एक काम कीजिए, ए डी निकालना है, इसको इधर लाइए, तो ए डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए लौसा ले लीजिए, लौसा हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जानते हैं क्या हो जाएगा, यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, जानते हैं 4a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ए डी बराबर, ठीक है, देखिए ये आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। चलिए तो ए डी बराबर ये सब के अंदर क्या रूट के अंदर चला जाएगा, तो 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा √3, ठीक है, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा हमारे पास बट्टा में 2, तो हमारे पास ए डी बराबर आ जाएगा, ठीक है, √3/2, यहीं का होगा फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं प्रूफ करना था कि इसकी ऊंचाई इतना होगी, इतना ऊंचाई लाना था, ठीक है, यहीं का होगा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए